गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी लोगों ने बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई करी होगी और अगर आपकी पढ़ाई आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी हुई है ना, तो बिल्कुल चिल करो, रिलैक्स करो, क्योंकि पैनिक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, लेकिन बर्डन लेने का टाइम नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए और जितना ज़्यादा हो सके ना उस टाइम में अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करो, टाइम इंक्रीज करो पढ़ने का। और सारी फालतू की जितनी भी चीज़ें ना बिल्कुल भी सोचना नहीं है हमको। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैंने पर्सनली एग्जाम में जाकर ही एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन मैंने जब एक्सपीरियंस कर लिए तो आप उस चीज़ को मैं बता दूंगी आपको, तो आप उस चीज़ को पहले से ही जानकर अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो उस हिसाब से। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी एग्जाम में, मेरे साथ क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में लिमिट्स रहती है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि डीटी में, खास करके डीटी में करके क्या होता है, जैसे कि मान लो 5000 या 10,000 कुछ आपको अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो हम ये याद कर लेते हैं कि 10,000 से पहले करना है तो कहाँ होगा, क्या प्रोविजन लगेगा, और 10,000 से बाद करना है तो क्या प्रोविजन लगेगा। लेकिन हम एग्जैक्टली ये याद नहीं करते कि अगर एग्जैक्ट 10,000 हुआ तो हमको क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जाकर अगर सिर्फ वो पूछेंगे आपसे, वो ट्रिक करेंगे आपको क्वेश्चन में, आपको सभी चीज़ों का आइडिया एग्जाम में होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन उसका डीप नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो वहाँ पर मामला जो है वो बिगड़ सकता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि कम पढ़ो पर बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बारे में फिर ऐसा कुछ नहीं हो कि आपने ये पढ़ रखा है तो भी आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पर आपको अभी थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर खास करके लास्ट टाइम आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम में अभी है, वैसे तो 3-4 दिन बाकी है, पर अभी से उसकी प्रिपरेशन करके रख लो। मतलब एग्जाम में क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बॉटल हमको ले जानी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कंपास होना चाहिए, उसके लिए जितने भी पेन्स वगैरह आपको चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ें, स्केल भी ले जाओगे, पेंसिल भी ले जाओगे, रबर भी ले जाओगे, शॉर्पनर भी ले जाओगे, सब चीज़ें। ये सब चीज़ें अभी यूजुअली हमारे पास नहीं रहती, तो इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख लो। अभी 3-4 दिन पहले से कर लोगे ना तो लास्ट मोमेंट पे पैनिकिंग वाली सिचुएशन नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो अभी से वो सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करने लग जाओ। जो पेन वहाँ पर यूज़ करने वाले हो उसको अभी से लिखने लग जाओ। नया पेन मत यूज़ करना वहाँ पर, थोड़ा सा लिखा हुआ पेन जो है ना वो अच्छे से चलता है, तो वो वाला यूज़ करना है वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, जैसे डीटी में 2 रहते हैं, डीटी और आईडीटी। ईआईएस एसएम में 2 रहते हैं, ईआईएस एसएम। एफएम इको वाले पेपर में एफएम और इको अलग अलग रहते हैं। तो इनके पेपर्स आपको अलग अलग मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इनके पेपर्स आपको अलग मिलते हैं ना, तो पेपर को कभी भी साथ साथ में मत लिखना कि आधा एफएम का लिख रहे हैं, आधा इको का लिख रहे हैं, बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एफएम लिख रहे हो तो एफएम में आपको जितना भी आता है पहले अच्छे से एफएम में लिख लो और फिर इको के पेपर पर आओ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं, एक इसमें लिख रहे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी इधर की चीज़ें उधर लिखा गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, मार्क्स नहीं मिलते उन चीज़ों के। तो पहले से ही उन चीज़ों का हमको ध्यान में रखते हुए उनको चलना है। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, एग्जाम में अगर आपने पेपर देखा, फर्स्ट व्यू में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए हो आप, बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है अगेन। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, सेकंड देखा नहीं आ रहा, और अगर पढ़ा हुआ है पर याद नहीं आ रहा है, कभी ऐसा भी होता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स करना है। सबसे पहले एकदम चिल्ड रहना है और हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जब भी पेपर देखें तब हमको सिर्फ वो 40 नंबर के क्वेश्चंस आप अलग हटा लेना जो कि आपको अच्छे से आते हैं, जिनका एटलीस्ट आपको एक आइडिया, अगर उन क्वेश्चंस का आइडिया है ना आपको, तो आप डेफिनेटली उनको लिख पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही छांटना शुरू कर देना उन 15 मिनट में कि कौन से वो क्वेश्चंस है जो कि हमको आते हैं, जो हमने प्रैक्टिस करे हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, और एग्जाम में सबसे पहले वो 40 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आप देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे थे, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहे थे, वो भी क्वेश्चंस आपको याद आने लग जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा प्रूवन टेक्निक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना है कि यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। रिलैक्स करो एकदम। सबसे पहले क्या करना है, 40 नंबर का छाटो और फिर बाकी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम, हम क्या होते हैं कि हम बहुत सारे लोग सिंसियर नहीं होते, पंक्चुअल नहीं होते हैं, एग्ज़ाम के हॉल में भी वहाँ पर लेट जाते हैं। मैं एटलीस्ट ऐसा नहीं करती थी। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है एटलीस्ट उसमें आपको पौन घंटा पहले या आधा पौन घंटा पहले तो वहाँ पर जाना ही चाहिए। उससे क्या होता है,
रास्ते में अगर हमको ट्रैफिक मिल गया, कुछ भी सिचुएशन हो गई लास्ट मोमेंट पे, तो हमारे पास टाइम का मार्जिन हमेशा रहता है। तो आपको हमेशा ही एग्ज़ाम हॉल में एटलीस्ट से एटलीस्ट आधे से पौन घंटा पहले वहाँ पर जाना ही है। उससे एकदम आप रिलैक्स्ड रहोगे, थोड़ी देर पहले एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाओगे ना, एकदम से भागे भागे जाओगे और एकदम पेपर हाथ में आके आप मिस्टेक करोगे। तो ऐसा हमको काम नहीं करना है, एग्जाम में पहले जाना है। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट वाला, आपको वहाँ पर जो शीट दी जाएगी, ठीक है, आंसर शीट आपको मिलेगी, उसमें आप बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करने की होती है, ठीक है। तो उसमें कोई भी बच्चा खास करके मिस्टेक नहीं करेगा, आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है, आप एक सीए के बच्चे हो, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से वहाँ पर अच्छे से देख कर डिटेल्स भरना, क्योंकि वो पेन से भरी जाती है, फिर वो मतलब वो नहीं हो सकती ना वापस, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पहले वहाँ पर जो एग्जामिनर्स है उनसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो भी आराम से देख देख कर भरना। उसमें क्या होता है, फिल करने के रहते हैं, जैसे कि OMR शीट नहीं रहती, उसमें हमको फिल करना रहता है सर्कल्स को, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करने की रहेगी वहाँ पर। तो उनको, उनके बारे में बोल रही हूँ मैं कि उनको अच्छे से अच्छे से करना, और मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में मिस्टेक हो जाती है, फिर हमको डांट वाट पड़ जाती है ना, तो पूरा पेपर में हमारा मूड खराब रहता है। तो वो सिचुएशन हमको प्रिवेंट ही करनी है। नेक्स्ट जो मैं चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है कि एग्जाम से ना पहले ना बाद में हमको हमारा सिचुएशन, हमको हमारा पेपर कैसा गया, वो किसी से भी कुछ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हम मतलब सोचते हैं, हर बच्चे को पता ही है, पर फिर भी आप लोग करोगे, एक ना एक बार आप करोगे कि यार एक देख लेता हूँ, चलो। मैं भी पता है बहुत सोच के जाती थी कि यार मैं नहीं करूँगी, पर एक पेपर में मैंने देख ही लिया था घर जाकर कि यार मैं मतलब ये आंसर मैंने लिखा है, मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था वो कि क्या होगा क्या होगा। तो वही आपको नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर आपका वो गलत हो गया ना तो आपका फिर माइंड खराब हो जाएगा वहाँ पर, और सही हो गया तो आप और ढूंढने की कोशिश करोगे कि यार एक और देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, बुक सामने रहेगी तो वो चीज़ हमको करनी ही नहीं है। उसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट पेपर से क्या करना शुरू कर दिया था कि जैसे ही मैं जाती थी ना, मैं अपना पेपर जो है वो अपने बहन को दे देती थी या तो मम्मी को दे देती थी, और वो छुपा देते थे लिटरली। आज तक मतलब मेरे को वो पेपर नहीं मिले कि कहाँ छुपा दिए से, उसके बाद घर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा ही करो, तो बिल्कुल वो अपने सामने से पेपर हटा ही लो, अपनी निगाह के सामने वो रखो ही मत। मतलब वो बोलते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो चीज़ कर लो कि पेपर ही मत रखो। फिर बुक्स भले ही रहेगी भी तो क्या कर लोगे आप, चेक करने का वो ही नहीं रहेगा ना, स्कोप ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने पेपर में आपको कुछ, क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी लिख के नहीं आना है। बाय चांस अगर उन्होंने देख लिया तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो हमको ऐसी कोई चीज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने अभी तक कहीं से भी प्रिपरेशन करी हो, कहीं से भी करी हो, लेकिन लास्ट टाइम पर आप अपनी बुक्स को, अपनी मॉड्यूल को चेंज नहीं करोगे। कोई आपको शर्त लगा ले भले ही आपसे कि इसी में से आएगा तो इसी में से पढ़, तो भी आप बुक चेंज नहीं करोगे। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अपनी बुक्स लास्ट टाइम पर चेंज नहीं करनी। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं डेली बेसिस पर कि अभी तक हमने इससे पढ़ा है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हमको ICI मॉड्यूल देखनी चाहिए, या फिर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यार जिससे भी पढ़ा है ना, मतलब जिससे पढ़ा है उसी से रिविजन होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी लास्ट मोमेंट पर। अगर दूसरी बुक आपको नहीं जमी, नहीं समझ आया, तो आप पैनिक करोगे और उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी तक जिससे पढ़ा है ना उसी पर विश्वास बनाए रखो, उसी को कंटिन्यू करो और उसी में से रिवाइज करो, ठीक है। लास्ट जो मैं आपको एडिशनल टिप अपनी तरफ से देना चाहती हूँ वो ये है कि देखो एग्जाम टाइम पर क्या होता है, 1.5 डेज पहले, वैसे तो देखो 1.5 डेज की जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है वो भी मैं लाऊंगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो वीडियो भी आने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये बस कि आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, जितने पॉइंट्स आपके पास रहेंगे एग्जाम टाइम पर अपने माइंड में, उतना ज़्यादा आप कंटेंट लिख पाओगे। तो पूरा पूरा पैराग्राफ्स पढ़ने की बजाय, हर चीज़ पढ़ने की बजाय आपको इस टाइम पर क्या रेफर करना चाहिए, या तो फ्लो चार्ट से रिवाइज करने लग जाओ, या फिर ऐसा कोई आपने बना रखा हो टेबल वगैरह हो, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स हो, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हो सारे जो कि हमको एग्जाम में लिखने में एज इट इज हम वो लिख सके वो पॉइंट्स, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप थोड़े बहुत मन से भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्टन पॉइंट्स होने चाहिए जो बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट हमको लिखने पड़ते हैं बुक से, जिसका हमारा इंप्रेशन, जिसकी वजह से अच्छा पड़ता है। क्या ठीक है बच्चे ने ये लाइन लिखी, तो कुछ लाइन ऐसी रहती है जो इंप्रेस कर जाती है एग्जामिनर्स को, क्या यार बहुत अच्छा लगे एकदम। तो वो लाइन्स आपको इस टाइम पर रिवाइज करनी है और सिर्फ लिमिटेड मटेरियल से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ पढ़ने जाओगे तो फिर रह जाएगा और फिर सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड कंटेंट जो है वो चूज़ करना है। और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि देखो जितना भी करा है ना वो बहुत है, सफिशियंट है, और बिंदास तरीके से एग्जाम लिख के आओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई बहुत नेक्स्ट लेवल एग्जाम नहीं आने वाली है। टफ भी अगर पेपर आता है ना तो उसमें भी अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप 40 आराम से सिक्योर कर सकते हो, और हम पास होते हैं बच्चे, तो आप क्यों नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो कम पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कम पढ़ने वाले बच्चे और ज़्यादा चांसेस उनके रहते हैं क्लियर करने के, है ना। तो अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल घबराओ मत, आराम से टेंशन फ्री होकर मस्त एग्जाम लिखने जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ऐसी और वीडियोज़ जो है वो आती रहेगी। तो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की लाइक 1.5 डेज बिफोर जो स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं डालने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा।